हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप 6 क्या होता है किसी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि कैसी होती है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है। और इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 6 पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 6 की इक्वेशन किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए, अगर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं मैं, जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होती हैं, तो उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, और जहां पर ये जो एफ डी कोमा डी डैश है, यानी डी और डी डैश का जो फंक्शन है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है आपका एक्स और वाई का, इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैसे इसका टाइप चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम उसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और अगर इस फंक्शन की वैल्यू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई होता है, तब हम इसको सेकंड टाइप बोलते हैं। इसी तरह से हमने जैसे फंक्शन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक हुई थी, साइन ए एक्स प्लस बी बाई या कोस ए एक्स प्लस बी बाई, तो उसको टाइप 3 बोला था। और फिर इसी तरह से टाइप 4 और फिफ्थ को भी हमने डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। तो टाइप 6 में जो हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स कोमा वाई, ये होगा एनी फंक्शन, और उस फंक्शन को हमने नेम दिया है फाई एक्स कोमा वाई, की एक्स और वाई का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ फंक्शन से आप नोन है, जैसे ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर साइन ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर एक्स टू दी पावर एम बाई टू दी पावर एन। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शन थे उनके लिए हमने जो टाइप्स बनते हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एनी फंक्शन इन फंक्शंस पर भी यूज हो सकता है, लेकिन इनके लिए तो जो टाइप हमने स्टडी किए हैं, हम उन्हीं को यूज कर लेंगे, क्योंकि उनसे करना हमारे लिए काफी इजी रहेगा। अब इन फंक्शंस को छोड़कर जो फंक्शंस हमने स्टडी किए हैं, या जो टाइप हमें ने स्टडी किए हैं, उनको छोड़कर अगर राइट हैंड साइड में एक्स और वाई का और कोई फंक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे एनी फंक्शन में। ठीक है, यानी जिन फंक्शन से हम अभी तक नोन नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम करेंगे एनी फंक्शन में कंसीडर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो क्या बनेगी, एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फाई एक्स कोमा वाई, जहां पर फाई एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई का कोई स्पेशल फंक्शन होगा जो अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया है पीआई फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, चूंकि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो सीएफ फाइंड करने का रूल वही रहेगा जो अभी तक बाकी टाइप में था। ठीक है, तो यानी सीएफ फाइंड करने में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि अभी तक हमने फिफ्थ टाइप तक किया है। क्लियर? यानी किसमें चेंज होगा, चेंज होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के तरीके में। ठीक है, तो यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके मेथड में थोड़ा सा चेंज हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें करते क्या है हम, देखिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, 1/f(d, d'), ये जो फंक्शन है ये अपॉन में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, इनटू जिसका हमें करना है। सपोज जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या होता है, f(x, y), तो इसका करना है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हमें टाइप 6 में किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, 5x, y का। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 5x, y। अब इसके लिए क्या रूल है हमारा, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन है डी और डी डैश का, इसके फैक्टर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, और कैसे फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक फैक्टर मिला d-m(d'), कोई एक फैक्टर मिला, ये तो यानी ये 1 में होगा। ठीक है, तो अब इस फैक्टर को हम एलिमिनेट किया करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका होगा, हमारा क्या मेथड होगा, इसमें हम y को कंसीडर किया करेंगे इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। कैसे, जैसे यहाँ पर d है तो d को कंसीडर करेंगे c -m एज इट इज, और d डैश को कंसीडर करेंगे x। तो y हम लेट किया करेंगे c-mx। ठीक है, तो ये सपोज हमारा एक फैक्टर मिला d-m(d'), और इसके साथ में फंक्शन क्या है हमारा x, y, फंक्शन ऑफ x, y। तो अब हम इस फैक्टर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ये एक फैक्टर है हमारा लीनियर फैक्टर। तो हम एक बार इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो x इसमें एज इट इज रहेगा, और y के प्लेस पर क्या पुट कर दिया करेंगे, c-mx dx। तो इस तरह से इंटीग्रल करने से ये फैक्टर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फैक्टर मिले डिनोमिनेटर में, आपको एक से ज्यादा भी फैक्टर मिल सकते हैं। तो आपको एक एक फैक्टर को 1 बाय 1 इसी रूल से एलिमिनेट कर देना है, और उसके बाद आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा और सीएफ आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा z = CF + PI, यानी CF और PI का सम इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और z क्यों लिखा हमने, z = क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, z है। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ वर्किंग रूल आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस टाइप की इक्वेशंस में, जो 6 टाइप की इक्वेशंस हैं, यानी एनी फंक्शन वाला जो केस है, इसमें कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्या गिवन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और जो कि कैसी है, होमोजीनियस है। देखने से ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका ये होमोजीनियस है। क्लियर। तो जब ये फंक्शन होमोजीनियस है, ठीक है, और अब आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये 6 टाइप का है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड में है y-1 e⁻x, तो अगर केवल e⁻x होता तो आप इसमें केस कंसीडर करते, e⁻x + 0y लिख लेते इसको, और ये केस बन जाता e⁻ax + by, जो कि सेकंड टाइप में हमने डिस्कस किया है। लेकिन इसके साथ में एक फंक्शन और है प्रोडक्ट में, वो क्या है, y-1 e⁻x, ये टोटल ये है। तो कहने का मतलब ऐसा तो हमने अभी तक कोई टाइप स्टडी नहीं किया, तो यानी इसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, 6 टाइप में, यानी हम इसको एनी फंक्शन की कैटेगरी में लेके जाएंगे और उसको 6 टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि इक्वेशन किस टाइप की है, 6 टाइप की है।
ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो होमोजीनियस है, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड कर लेना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर आप एम पुट कर देंगे और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे जिससे m की वैल्यूज आपको मिल जाए, या फिर आप कैलकुलेटर का यूज करके भी m की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिनको माइनस करके बनाए, तो वो क्या आएगा, 2 बन जा 2। ठीक है, तो यानी आप एम स्क्वायर, इस m को ब्रेक कर लेंगे कैसे, -2m प्लस एम में, ठीक है, और -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर से आप क्या कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा m इंटू m-2। सेकेंड पेयर से आप 1 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा m-2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले लेंगे, m-2, तो क्या बचेगा, ये m+1 इंटू m-2 इक्वल टू 0। अब आप इस फर्स्ट फैक्टर को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m आएगा आपका -1, सेकंड फैक्टर से m मिलेगा आपको 2। तो इस तरह से 2 रूट्स आपको मिल जाते हैं और दोनों ही रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो अब CF लिखेंगे आप। CF क्या फॉर्मूला होता है, CF का F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x। क्लियर। अब यहाँ पर आप M1 और M2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो F1y प्लस M1 कितना है, -1 फर्स्ट रूट, तो -x प्लस F2y प्लस M2 कितना है, 2, सेकेंड रूट 2 है तो 2x। तो ये आपकी CF आपको मिल चुकी है। अब PI फाइंड करना है, तो PI का क्या फॉर्मूला होता है, 1/FD, यानी ये फंक्शन, और इनटू में किसका फाइंड करना है, y-1 इंटू e⁻x का फाइंड करना है। क्लियर है भाई। अब इस फंक्शन के प्लेस पर आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/d² माइनस d माइनस 2d² इंटू फंक्शन क्या था हमारा, y-1 e⁻x। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यही था हमारा। ठीक है, ये देख लीजिए, यही फंक्शन था। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये कैसा केस है आपका, एनी फंक्शन वाला केस है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर लिए। तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे, जैसा कि आप 8th 9th क्लास में करते थे, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। नहीं तो एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं फैक्टर यूज करने में। देखिए वो क्या करेंगे, जैसे ये m की वैल्यू आई है आपकी -1 और 2, तो पहला फैक्टर लिखना है तो d को लिखिए, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, +1 इंटू डी कर डैश कर दीजिए, तो ये फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी बार d लिखिए फिर से, प्लस ये दूसरा रूट कितना है, +2, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो -2 इंटू किससे कर दीजिए, डी डैश से। तो इस तरह से दो फैक्टर आ जाते हैं आपके। क्लियर। यानी यहाँ पर हम फैक्टर क्या लिख लेंगे इसके, d प्लस डी डैश, और d, एक सेकंड देख लेते हैं प्लस था या माइनस था, d+d डैश, ठीक है, और d-2d डैश, d-2d डैश, या फिर आप जैसा 9th क्लास में करते थे वैसे भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो ये मिला y-1 e⁻x। क्लियर है भाई। अब ये डिनोमिनेटर में हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, अब इनको हम 1 बाई 1 एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि मैंने वर्किंग रूल में बताया था इसके, कि पहले सपोज हमें इसे एलिमिनेट करना है,
इसी को भी आप पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ इस फैक्टर को, d-2d' को। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा y इक्वल टू, क्या लेट कर लें, c1, d के प्लेस पे c1 कर लेते हैं कांस्टेंट, या c भी कर सकते हैं। अ, चलिए c कर लेते हैं, c-2 d' के प्लेस पर x। तो y इक्वल टू आपने लेट कर लिया c-2x। अब क्या करेंगे, 1/d+d', इस फैक्टर को एलिमिनेट करना है, एक फैक्टर को। तो एक बार इंटीग्रल करेंगे किसका, इस फंक्शन का। और इस फंक्शन में आप y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, c-2x, माइनस वन रहेगा एज इट इज, इंटू e⁻x भी एज इट इज। तो इसका इंटीग्रल कर देंगे इस फंक्शन का एक बार, और y को चेंज कर देंगे किससे, c-2x से। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे हम, इसका इंटीग्रल करेंगे बाई पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, देखिए इंटीग्रल जब करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज भाई, सेकंड का इंटीग्रल यानी e⁻x का इंटीग्रल e⁻x माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल जब करेंगे तो c का 0, और -2x का -2, और -1 का 0। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल कितना, e⁻x का e⁻x, और जो आया इसका भी इंटीग्रल आप करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1/d+d' इंटू c-2x-1 e⁻x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 बाहर आया, और e⁻x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। तो ये e⁻x ही रहेगा। अब एक फैक्टर एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपने जो सी था ये एज्यूम किया था यहाँ पर, तो ये जो आंसर आपका आ रहा है अभी, इंटीग्रल जो किया है आपने वो सी की टर्म में आ रहा है। तो सी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करके रख सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपने फैक्टर को रिमूव किया था। तो सी आ जाएगा यहाँ से y+2x, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। या डायरेक्ट आप एक काम और कर सकते हैं, सी को ही तो एलिमिनेट करना है, तो c-2x के प्लेस पर सीधा क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/d+d' इंटू c-2x के प्लेस पर y, तो y-1 e⁻x +2 e⁻x। क्लियर, कितना मिला देखिए, 1/d+d' इंटू, इसमें से e⁻x कॉमन ले सकते हैं आप, तो e⁻x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y-1 +2 e⁻x, यानी ये बचा आपका 1/d+d' y+1 e⁻x। क्लियर, चलिए अब कैसे करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे एक फैक्टर बचा हुआ है जो कि क्या है, d+d' है। तो अब इस फैक्टर को आपको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए फिर से आप y कंसीडर करेंगे, लेट आप क्या करेंगे, y को लेंगे, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इस फैक्टर में d के प्लेस पर तो क्या समझिए, c, प्लस d' के प्लेस पर x समझ लीजिए। तो y कितना आ गया, c+x। अब इसके अकॉर्डिंग pi फाइंड करेंगे, तो pi इक्वल टू, अब इस फैक्टर को आपको एलिमिनेट करना है, एक फैक्टर ये जो बचा है, तो इस फंक्शन का आप इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल कर दीजिए किसका, y+1 का इंटू e⁻x का, और y के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे इसमें, c+x+1 e⁻x इंटू dx। चलिए इंटीग्रल करिए। अब इंटीग्रल कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e⁻x का e⁻x माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रल e⁻x dx। ठीक है, अब pi देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो c+x+1 e⁻x
और यहाँ पर बचा माइनस ये ई टू दी पावर एक्स बचा, तो इसका इंटीग्रल कितना आया, ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरह से ये आपने इंटीग्रल करके दोनों फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया, जो कि किसके, जो जिन फैक्टर में क्या इन्वॉल्व था, डी और डी डैश इन्वॉल्व था। ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब इस सी को एलिमिनेट करना है आपको। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस बार आपका सी क्या होगा, इस फैक्टर का यूज किया ना आपने, तो सी कितना होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो सी के प्लेस पर यहाँ पर y माइनस एक्स पुट कर दीजिए, या एक काम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस सी प्लस एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो पी आई हो जाएगा आपका y प्लस वन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। दोनों से ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा y प्लस वन, यहाँ पर बचेगा माइनस वन इंटू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो इस बार अब मिल जाएगा हमें, ये वन से वन कैंसिल, ये मिला y इंटू ई टू दी पावर एक्स। यही क्या है आपका, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। क्लियर है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ चुका है आपके सामने, और सी एफ आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो अब आपको क्या लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आपका जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है। तो जेड इक्वल टू सी एफ कितनी हो जाएगी, सी एफ देख लीजिए कितनी आई थी, ये आपकी सी एफ आई थी एफ वन बाई माइनस एक्स प्लस एफ टू बाई प्लस टू एक्स। तो एफ वन वाई माइनस एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स इन प्लस क्या हो जाएगा, पी आई, पी आई कितना है, वाई ई टू दी पावर एक्स। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है, अभी कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक प्रॉब्लम को और ले लेते हैं, जिससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि किस फॉर्म में है, आर एस टी की फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि आर क्या होता है, आर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एस क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। माइनस सिक्स टी क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, वाई कोस एक्स। अब इसको आप डी और डी डैश की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस सिक्स, और यहाँ पर ये जेड आ जाएगा कॉमन, तो वाई कोस एक्स। ये इक्वेशन आ गई है आपकी। और इस इक्वेशन को आपको अब सोल्व करना है, जो कि क्या है, होमोजीनियस है। यहाँ पर एक, यहाँ पर डी डैश स्क्वायर भी होगा, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव है वाई के रेस्पेक्ट में, तो डी डैश स्क्वायर। तो ये कैसी है, होमोजीनियस है। ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो द ए इज कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर एम पुट कर दीजिए और डी डैश के प्लेस पर वन पुट कर दीजिए। तो कितना मिला, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स, और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब इसको सोल्व करके आप एम की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कितनी वैल्यूज आएंगी, टू वैल्यूज आएंगी। तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है। तो सिक्स के फैक्टर करेंगे ऐसे जिनको माइनस करके वन आए। तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, सिक्स के, थ्री टू जा सिक्स। तो इस m को ब्रेक कर लेंगे, थ्री एम माइनस टू एम में, और माइनस सिक्स एज इट इज। तो इससे आपका क्या कॉमन आएगा, इस पेयर से m कॉमन आएगा, तो m प्लस थ्री, और इस पेयर से क्या कॉमन आएगा, माइनस टू। तो कितना बचेगा, m प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, m प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा। तो ये आया m माइनस टू और m प्लस थ्री कॉमन,
इक्वल टू 0। तो इससे m की क्या वैल्यूज मिलेंगी आपको? एक वैल्यू तो मिलेगी 2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -3। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना है? पी आई फाइंड करना है। तो पी आई होता है आपका 1/, डी और डी डैश का जो एक फंक्शन होता है, तो इसको लिख लीजिए डिनोमिनेटर में d² प्लस डी डैश -6d⁻² इंटू किसका फाइंड करना है? y cos x का। तो y cos x आपका इतना आ जाएगा। अब करना क्या होता है? कौन सा टाइप है? 6 टाइप है, क्योंकि y cos x किस में जाएगा? एनी फंक्शन में जाएगा, क्योंकि ऐसा फंक्शन अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया है जो कि आपने 5th टाइप तक की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है। तो देखिए 1/, इसके फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर या तो आप कर सकते हैं 9th 10th में जैसे करते थे, या फिर सीधा मैंने रूल क्या बताया था, डी रखिए यहाँ पर, और ये पहला रूट क्या है? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? डी प्लस प्लस का 2 है तो कितना हो जाएगा? -2d⁻, साइन बदल देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा? डी फिर रखिए यहाँ पर, -3 है तो कैसा हो जाएगा? +3d⁻, और किसका फाइंड करना है आपको? y cos x को यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम सी एफ फाइंड करना भूल गए हैं अभी, सी एफ को और फाइंड कर लेते हैं वही। तो सी एफ यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितने रूट्स आए थे आपके? 2 रूट्स आए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और दोनों अलग अलग हैं। तो सी एफ हो जाएगी f1y प्लस m1x, यानी फर्स्ट रूट कितना? 2, तो y प्लस 2x प्लस f2, सेकेंड रूट कितना आया? -3, तो y -3x, तो ये सी एफ आ जाएगी। अब पी आई फाइंड कर रहे थे हम, तो पी आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके 6 टाइप में फैक्टराइज करते हैं। किसको? डिनोमिनेटर को। तो वो हमने फैक्टराइज कर लिया। तो देखिए अब पी आई फाइंड करेंगे हम। तो चलते हैं पी आई पर। क्या आए थे हमारे फैक्टर? 1/d-2d' इंटू d+3d' इंटू है हमारा y cos x। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यही है हमारा d-2d' और d+3d' इंटू y cos x। ठीक है, चलिए अब आप 1/1 दोनों फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। तो पहले इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ y = इस फैक्टर के अकॉर्डिंग d के प्लेस पर c +3 एज इट इज, d' के प्लेस पर x। ठीक है, अब इस फैक्टर को एलिमिनेट करूंगा, तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये तो एज इट इज रहेगा। इसको एलिमिनेट कर रहे हैं फर्स्ट एक फैक्टर को, तो इंटीग्रल का यूज करेंगे। इंटीग्रल किसका करेंगे? इस फंक्शन का। और इस फंक्शन में y के प्लेस पर क्या कर देंगे? c+3x इंटू cos x dx। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल किस रूल से होगा? इसका बाई पार्ट से होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल होता है sin x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाएगा 3, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x dx। तो ये आया आपका 1/d-2d' इंटू कितना बचा? c+3x sin x। अब ये देखिए यहाँ पर है -3 बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस का कोस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये इंटीग्रल कर दिया आपने। जब इंटीग्रल कर देते हैं तो इस c को, जो कांस्टेंट आपने लिया है, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? y-3x आएगी। वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, c+3x को ही रिप्लेस कर सकते हैं आप। किससे? y से। तो ये हो जाएगा आपका 1/d-2d' इंटू, यहाँ पर y हो गया तो y sin x +3 cos x। क्लियर? अब आपको ये फैक्टर एलिमिनेट करना है भाई, जो बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या लेट करेंगे? y = क्या हो जाएगा? d के प्लेस पर c -2 एज इट इज,
टी डैश के प्लेस पर एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको एलिमिनेट करते हैं इस फैक्टर को। तो अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो इंटीग्रल लगाएंगे, किसका करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रल। तो इसमें y के प्लेस पर कितना हो जाएगा, c माइनस 2x इंटू कितना है साइन एक्स प्लस 3 cos x, और इस पूरे का क्या करेंगे आप, इंटीग्रल कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो इंटीग्रल करने के लिए ये जो लास्ट फंक्शन है तो सिंगल टर्म है, एक कोस एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे इजीली। और इसके लिए आप बाई पार्ट्स यूज करेंगे इस टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। तो इसमें फर्स्ट लेंगे आप c माइनस 2x को, सेकंड साइन एक्स को। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस का कोस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हुआ, -2। और सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कोस एक्स dx। और क्या बचा, 3 cos x, 3 cos x में 3 कांस्टेंट, कोस एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, साइन एक्स। तो देखिए पी आई क्या आएगा आपका, पी आई हो जाएगा c-2x, और ये माइनस भी है यहाँ पर, माइनस है यहाँ पर, इंटू कोस एक्स, माइनस है ये, और 2 बाहर आएगा, साइन एक्स कोस एक्स है अंदर, तो कोस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, साइन एक्स, प्लस कितना है ये, 3 sin x। क्लियर। अब इंटीग्रल तो कर दिया, अब सी को और एलिमिनेट करेंगे इस सी को। तो ये सी कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इससे आप, क्योंकि इसी का तो यूज किया था फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए। तो सी कितना आएगा यहाँ से, y+2x। तो सी के प्लेस पर y+2x पुट कर सकते हैं, या सीधा सीधा एक काम कर लीजिए, c-2x को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, y से, क्योंकि c-2x किसके इक्वल है, y के। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो -y cos x, और ये -2 sin x, ये प्लस का sin x, तो कितना बचा, sin x। तो आपका पी आई क्या आया, ये आया -y cos x प्लस sin x, ये क्या है आपकी पी आई। अब सी एफ आपने फाइंड कर ली थी, और पी आई आ चुकी है। अब आपकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z=CF प्लस पी आई। ठीक है, तो z कितना, z इक्वल टू क्या होगा, सी एफ कितनी थी आपकी, सी एफ थी आपकी, देखिए ये है आपकी सी एफ, f1y+2x और f2y-3x का सम। ये हो गया f1y+2x प्लस f2y-3x प्लस पी आई कितना है, ये -y cos x प्लस साइन। क्लियर। तो यही क्या हो जाएगा अब आपका, यही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के 6 टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।